हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपकी लाइफ में कई बार ऐसे कष्ट आ जाते हैं जो दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप पे बहुत ही बड़े बड़े कष्ट आ चुके हैं, आप तंग आ चुकी हैं, अधिक कष्टों में फंसी हुई हैं। ये कष्ट कैसे भी हो सकते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। कई बार होते हैं कि हमें कोई ऐसी बीमारी है जो घर से जा ही नहीं रही है, या फिर इस तरह के कष्ट भी हो सकते हैं कि आपके घर के बच्चे जो हैं आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मोबाइल्स के आदी हो रहे हैं और बिल्कुल भी आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके कहने से बाहर हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका घर का सारा ही माहौल था वो बुरा हो गया है और कामकाज भी ठप हो गया है। कामकाज में बच्चे हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल भी घर की तरफ उनका ध्यान और रुझान नहीं रहा है। किसी भी तरह का कष्ट आपको हो सकता है, आर्थिक समस्या भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक मास के किसी भी एक दिन आपको नींबू से एक छोटा सा उपाय करना है और आप अपने इन सभी कष्टों से छुटकारा पा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कार्तिक मास का जो महान जो मंथ आया है, इसका जो लाभ है ज़रूर उठाना है। एक छोटा सा उपाय करना है और आप अपने कष्टों से निजात पा सकती हैं। तो आगे उपाय की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम उपाय की तरफ। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको करना क्या है। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको चाहिए, पहले तो एक कटोरी ले लीजिए और उसमें ले लीजिए दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध लेना है और दूध आपको चाहिए गाय का। इसमें ये नहीं है कि आप बकरी का या भैंस का दूध नहीं यूज़ करना है, गाय का ही यूज़ दूध करना है। और एक बात ध्यान रखनी है, जो दूध होना चाहिए कच्चा होना चाहिए, मतलब उसको बॉयल नहीं करना है, उबाल नहीं लाना है। कच्चा दूध ही आपको थोड़ा सा कटोरी में ले लेना है। दूसरी चीज़ जो आपको उपाय के लिए चाहिए होगी, जो आपको इकट्ठी करनी है, वो है एक नींबू। जी हाँ, बस एक नींबू। नींबू जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं, इसी तरह का पीले रंग का होना चाहिए। अब दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को लेके कटोरी में थोड़ा सा गाय का दूध, कच्चा दूध और एक नींबू लेके आपको कहाँ पहुँचना है, अलग अलग रखना है। अब इन दोनों चीज़ों को कुछ मिक्स न कर देना, दूध और नींबू को मिक्स नहीं करना, बस दोनों चीज़ें लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, महादेव के मंदिर में। और एक बात और बता दूं, कई बार लोग सोचते हैं कि महादेव पर ही करना है, तो घर में शिवलिंग रखे हैं उन पर ये उपाय कर देते हैं। नहीं दोस्तों, घर पर रखे हुए शिवलिंग पर ये उपाय नहीं हो सकता। आपने अगर अपने इतने कष्टों को दूर करना है तो आपको थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, और शिवलिंग जो महादेव का मंदिर है आपके घर के पास, वहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। घर में रखे शिवलिंग पर अगर आप उपाय करेंगी तो आपका जो कष्ट वाला उपाय है वो काम नहीं करेगा। तो आपको अपने घर से बाहर, जहाँ भी आपके घर के आसपास महादेव का मंदिर है, वहाँ पहुँचना है। और वहाँ जाकर सबसे पहले आपने वो कच्चा दूध और नींबू, वो तो पहले वहाँ पे रख देनी है। सबसे पहले महादेव पर आपको जल से अभिषेक करना है। जी हाँ दोस्तों, और एक बात ध्यान रखनी है कि जो जल का पात्र है और जो जल है वो आपने वहीं से लेना है। मंदिर में जल के पात्र पड़े होते हैं, लोटे पड़े होते हैं, और वहीं से आपने मंदिर से जल भरकर महादेव पर अर्पित कर देना है। घर से नहीं लेके जाना है, इन बातों का ध्यान रखना है। वहीं से लेकर मंदिर से जल अर्पित कर दें, लोटे और पानी वहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले जल अभिषेक कराने के बाद फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो आप गाय का कच्चा दूध लेके गई हैं वो शिवलिंग पर डाल दें, उन पर अर्पित कर दें। आप जैसे ही वो कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करेंगी तो वो शिवलिंग पर से होता हुआ नीचे गिरेगा। तो वो जब नीचे गिरेगा तो उसको आपको एक कटोरी, यही कटोरी जो आप लेके गई हैं, उस कटोरी में आपको इस दूध की बूंदें, चाहे एक दो बूंदें ही क्यों ना हो, इकट्ठी कर लेनी है। मतलब शिव जी पर अर्पित किया हुआ दूध, उसके बाद पहले उन पर अर्पित कर देना है और फिर कटोरी में एक दो बूंद जब वो नीचे गिरेगा इकट्ठी कर लेनी है।
उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बस 1-2 बूंद ही चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत मात्रा में, जितना मतलब आप इकट्ठा कर सकें। जब वो दूध गिर रहा होगा उन पर अर्पित करने के बाद, तो वो आप इकट्ठा कर सकें, जितना कर सकें उतना कर लें कटोरी में। फिर आप अपने साथ जो नींबू लेके गई हैं, अब आगे ये ध्यान से सुनना है। कटोरी जब आप दूध उनको अर्पित कर रही हैं, अर्पित करने के बाद जब शिवलिंग से जो दूध है गिर रहा होगा, आपको कटोरी में दोबारा इकट्ठा कर लेना है, चाहे उसकी मात्रा जितनी भी हो, 1-2 बूंद हो, चाहे इससे थोड़ी ज़्यादा हो। अर्पित करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय 5 बार बोलना है। जी हाँ दोस्तों, कटोरी में जो दूध आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ओम नमः शिवाय 5 बार बोलना है। फिर आप जो अपने साथ नींबू लेके गई हैं, उसको क्या करना है, काट लेना है वहीं पर महादेव के शिवलिंग के सामने बैठकर। और फिर आपको ऐसा रस भरा सा नींबू लेके जाना है, ऐसा नींबू नहीं कि जिसमें रस ना हो, और इसी तरह से पीले रंग का, हरा नहीं होना चाहिए, हरा और पीला जो मिक्स होता है, पूरा पीला नींबू होना चाहिए और रस से भरा हुआ। अब ऐसे काटने के बाद उसकी 2-3 बूंदें आपको उसी कटोरी में डाल देनी है, जिस कटोरी में आपने दूध को इकट्ठा किया है। अब कई लोग सोचेंगे कि अगर हम डालेंगे तो दूध फट जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आप तुरंत डालेंगे तो दूध नहीं फटने वाला। तो आपको क्या करना है, उन 1-2 बूंदों में बस नींबू की 1-2 बूंद डाल देनी है दूध में, और तभी महादेव के शिवलिंग के पास बैठे बैठे ही आपको वो दूध और नींबू का जो मिक्सचर है वो पी जाना है। दोस्तों देखिए, आपको लगेगा कि हाँ दूध और नींबू का ये मिक्सचर है, अगर दूध फट गया, नहीं, बस आपको तुरंत पी जाना है, दूध नहीं फटेगा। और हाँ दोस्तों, बस आपने पी जाना है, महादेव का नाम लेकर, कुछ सोचना नहीं है, बस इतना सा आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना है, ये पीना है आपको, महादेव के मंदिर जाना है और दूध और नींबू का ये मिक्सचर पी लेना है तुरंत उसी समय, और आपने ओम नमः शिवाय का नाम लेना है। बस दोस्तों इतना करते ही आपके जो जीवन में कष्ट भरे पड़े हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, इसीलिए ये उपाय ज़रूर करें।